अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने ये बात काफ़ी बार मेंशन की थी कि आप बायलैटरल्स में जितना कुछ करना है कर लो। वर्ल्ड कप में आकर के अगर परफॉर्मेंस होती है तब दुनिया देखती है। एक मैच ने सबको मानो जगा दिया है। वन मैच अगेंस्ट इंग्लैंड और पूरी कहानी हर तरफ एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इज इंग्लैंड। हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर गुड। और दो तीन चीज़ें हैं जिसके बारे में आज बात करने आया हूँ, जिसमें ऑब्वियसली डेल स्टेन वाला स्टेटमेंट इट इज़ अ प्रीटी ऑब्वियस, जिसके बारे में बात करूँगा। रोहित पौडेल ने एक स्टेटमेंट दी है, अगर आप लोगों ने सुनी होगी तो। ही टॉक्ड अबाउट कि यार मैं एक मैदान में सारे मैचेस खेलना प्रेफर करूँगा रादर दैन गोइंग टू वेरियस वेन्यूज़। और इस बारे में भी मैंने आप लोगों से कहा था कि बहुत लोग मुझसे कह रहे थे कि यार ये वेन्यू क्यों, वो वेन्यू क्यों, यहाँ पर ऐसे मैच क्यों, मुंबई वाला वेन्यू दे दिया है। मैच से पहले और कुछ लोग जिनका यूट्यूब चैनल है, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो भी उल्टी सीधी बात कर रहे थे। और मैंने आप लोगों से उस टाइम भी कहा था वेन्यू इज़ वेरी गुड, हिस्टोरिकल वेन्यू। और अगर एक आपको 4 मैचेस के लिए मिल रहा है तो ये एक एडवांटेज है नेपाल के लिए। इफ़ यू माइट रिमेंबर, बहुत सारी बात हो रही थी ना कि नेपाल के अगेंस्ट रहता है बीसीसीआई, नेपाल के अगेंस्ट रहता है इससे, और बहुत तरह की बातें हो रही थी। और मैंने आप लोगों से कहा था कि सब्र करो, वेट एंड वॉच, और आप देखना कि कैसे खुद प्लेयर्स बोलेंगे कि नहीं यार, हमें एक वेन्यू में सारे मैच खेलने को मिल रहा है, इट्स एन एडवांटेज। और सिर्फ ये काम नेपाल के साथ हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने किसी को फेवर किया है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अच्छी चीज़ें अगर आपके सामने आई है तो आपको उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। आज रोहित पौडेल ने खुद कहा कि हम प्रेफर करेंगे कि भाई हमें एक ही वेन्यू मिले, बिकॉज़ हमें उसका फ़ायदा होगा। एंड वी हैव सीन दिस कि श्रीलंका से खेल कर आने के बाद आपने फिर जब चेन्नई में जाकर खेला, आपकी प्रैक्टिस रेगुलर हो रही थी। यस, ग्राउंड बदल रहा था, यस सॉइल बदल रहा था, पिच कहीं पर आपको ब्लैक सॉइल, और कहीं पर आपको अलग सॉइल पर पिच मिल रही थी, कहीं पर आपको स्पिनर्स फ्रेंडली, कहीं पर आपको अच्छी बाउंसी पिच मिल रही थी। वेरिएशंस आ रहे थे, लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि आप रेगुलर मैचेस खेल रहे थे। एंड व्हेन यू केम अगेंस्ट इंग्लैंड, भाई डेलस्टेन ने सामने से कहा कि अगर नेपाल चाहे, आई एम रेडी टू गिव माई सर्विस टू देम। एंड दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू गाइस कि अगर वर्ल्ड कप में आकर के कुछ बड़ा, हम दीपेंद्र सिंह आर्य के बारे में काफ़ी बार बात हुई थी, और मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आर्य ने वर्ल्ड कप में आकर के कुछ कर दिया, देन पीपल विल सी। मैन आई एम टेलिंग यू, देयर आर स्टिल 3 मैचेस टू गो, एंड आई एम नॉट काउंटिंग 3, आई एम काउंटिंग मोर देन 3। अगर वो मैच आप जीत जाते इंग्लैंड से तो यस वो क्रेजी हो जाता, बट नॉट जस्ट इमेजिन दिस के आर्य को सबने देखा मुंबई में हिस्टोरिकल मैदान में। पीपल वॉच मैच एट वन खड़े। आपने देखा आपका वो क्या कहते हैं, कितने लोग आए थे ऑडियंस में, कितने, सब 19,000 समथिंग लोग, एग्जैक्टली नंबर आपको बताऊं तो 19,369 लोग थे। कि कौन से और मैच में इतने लोग होते हैं। आई नो कि ये नेपाल के लोग थे, बट इंडिया के भी लोग हाइप अप हुए नेपाल के मैच से। और ये ही वर्ल्ड कप, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, वर्ल्ड कप में अगर आकर आप कुछ करते हो, आपको क्या लगता है नेक्स्ट मैच जब होगा, विल डेल से नॉट वॉच नेपाल मैच? या फिर और जो अदर क्रिकेट फैनेटिक्स हैं, क्या वो नहीं देखेंगे नेपाल का मैच? या फिर जो क्रिकेट फैंस हैं, मैं टिपिकल क्रिकेट फैंस की बात कर रहा हूँ, क्या वो नहीं देखेंगे? देखेंगे, क्यों? क्योंकि पहले मैच में नेपाल ने कुछ बहुत बड़ा किया। ये फ़ायदा होता है वर्ल्ड कप में आकर परफॉर्म करने का। आप 6 बॉल में 6 छक्के बायलैटरल में लगाओ, आप 6 बॉल में 6 छक्के वर्ल्ड कप में लगाओ। ऐसा क्यों होता है कि जब भी 6 बॉल में 6 छक्के की बात आती है, आपको युवराज सिंह याद पहले आता है, आपको हर्षल गिब्स याद नहीं आता है? वर्ल्ड कप का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। व्हेन यू टेक अ हैट्रिक इन वर्ल्ड कप, मोहम्मद शमी की हैट्रिक आई थी वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ, बहुत लोअर ऑर्डर की, बट वो याद रहती लोगों को, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड कप में आई थी। व्हेन यू डू समथिंग इन वर्ल्ड कप, इट क्रिएट्स अ बज़ अराउंड। और वही इस टाइम पर नेपाल के साथ हो रहा है, बिकॉज नेपाल ने एक मैच में, यस वी ऑल नो कि ये सिर्फ और सिर्फ कम एक्सपीरियंस होने की वजह से लास्ट में प्रॉब्लम आई, वरना जिस तरह से, और आपने शायद सैम करन का भी इंटरव्यू देखा होगा, हाल फिलहाल में जॉस बटलर ने भी इंटरव्यू दिया। सैम करन ने साफ साफ बोला कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि आई एम गोइंग फॉर ऑल 6 यॉर्कर्स। उन्होंने पहले माइंड मेकअप कर लिया था कि भाई मैं 6 यॉर्कर्स के लिए जाऊंगा तो जाऊंगा, एंड ही डिड एग्जैक्टली दैट, एंड वी सॉ द रिजल्ट ऑफ इट। तो ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से आती है। उनको पता है, उन्होंने पहले काफ़ी बार एग्जीक्यूट किया है। लेकिन नेपाल ने उतनी पिन पॉइंट, उतनी एक्यूरेसी के साथ, उतने प्रिसिशन के साथ वो यॉर्कर्स नहीं देखी, उतने क्रिटिकल टाइम फ्रेम पर। तो ये चीज़ें आपको विद एक्सपीरियंस आ जाएगी, नॉट अ बिग डील। और इसी वजह से मैंने उस दिन भी कहा था कि मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि नेपाल हार गया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बार बार ये चीज़ रिपीट क्यों हो रही है, बट आई एम वेरी सर्टेन कि ये चीज़ आगे नहीं होगी। बिकॉज जॉस बटलर का अगर आपने स्टेटमेंट देखा, जॉस बटलर ने भी यही बात कही कि यार नेपाल प्लेड ब्रिलियंटली, द वे दे रैन बिटवीन द विकेट्स वॉज एक्सेप्शनली वेल, एंड दैट इज़ ट्रू। वो हमने हमेशा बात की इस बारे में कि यार रनिंग बिटवीन द विकेट हैज़ ऑलवेज बीन देयर मोस्ट एंड वन ऑफ द मेन स्ट्रेंथ। आप किसी भी टीम के बारे में बात करते हो, व्हेन यू टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, व्हाट यू से लॉट ऑफ गुड स्टफ, व्हेन यू टॉक अबाउट इंग्लैंड, यू टॉक अ लॉट ऑफ गुड स्टफ। लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर टीम जो कि नीचे है थोड़ा सा टेबल में, आप एक टीम का नाम बताओ, चलो जिम्बाब्वे का बताओ, क्या स्ट्रेंथ है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ बताओ। यू टॉक अबाउट नीदरलैंड, मुझे बताओ एक क्या ऐसी स्ट्रेंथ है। यू टॉक अबाउट अफगानिस्तान, बताओ एक क्या ऐसी स्ट्रेंथ है, एक ऐसी स्ट्रेंथ जो उनको सबसे अलग बनाती है।
यू विल नॉट फाइंड एक ऐसी स्ट्रेंथ। वो ऑल टुगेदर टीम है जो ऑल टुगेदर परफॉर्म करती है। कुछ प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं जो टीम को जिताते हैं, लेकिन एक चीज़ नेपाल को लेकर ऐसी है जो उनको अपने ग्रुप में, मैं उनको ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको इंडिया से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको इंग्लैंड से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको अपने उससे कंपेयर कर रहा हूँ जिनसे वो रेगुलर खेलते हैं। उनसे क्या अलग बनाती है नेपाल की रनिंग बिटवीन द विकेट्स एंड द वे दे रन आफ्टर द बॉल ड्यूरिंग फील्डिंग। क्रेजी। ये एफर्ट वो टीम लगा रही है जिस टीम के पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। ये एफर्ट वो टीम लगा रही है जिस टीम के पास ना ही बहुत अच्छे कोचेज़ हैं। ये एफर्ट वो टीम लगा रही है जिसके पास बहुत सारे पैसे नहीं है, जिसके पास वो सब कुछ नहीं है जो बड़ी टीमों के पास हैं। यस, एनपीएल बहुत अच्छा हुआ, आने वाले टाइम पे आपको चीज़ें मिल जाएगी, यू कैन टर्न थिंग्स अराउंड, यू कैन डू गुड, बट एट दिस पॉइंट जो आपके पास वो सब कुछ है, आपने उससे बहुत अच्छा करा, एंड वी हैव बीन टॉकिंग दिस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम कि यार आप वर्ल्ड कप में आकर कुछ करो। एंड नाउ आई एम टेलिंग यू, ये वर्ल्ड कप खत्म होगा, जो बचे हुए मैच हैं, आई रियली 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 होप कि एकदम हम ऐसे डाउनफॉल ना देख लें। आई रियली होप कि हम ऐसे और कॉम्पिटिटिव मैचेस देखें, बिकॉज यू गाइज हैव बीन डूइंग ग्रेट। तो बस अब कहानी ये है कि जो एक 2-3 मैच अभी बचे हैं यहाँ पर, यू जस्ट हैव टू गो विद फुल स्ट्रेंथ और जाकर के वहाँ पर आपको ये दिखाना है कि वी कैन विन दीज मैचेस एज वेल। हारो जीतो डिफरेंट स्टोरी, बट वी कैन विन दिस मैचेस एज वेल। आई नो कि कहानी निकल के बाद में यही आएगी कि यार अगर मैचेस नहीं जीते तो क्या बार बार ये क्यों होता है कि हम आते हैं एक पॉइंट पर। वो इसलिए होता है क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है और शायद अच्छी बैकिंग नहीं है, बट इसके बाद वो अच्छी बैकिंग भी आपको मिलेगी। आई एम टेलिंग यू दिस, पहले भी काफ़ी बार इस बारे में मैंने बात की है, एंड वी हैव सीन थिंग्स हैपनिंग। और मैंने आप लोगों से कहा कि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग ना। आप देखो 2014 में नेपाल पहली बार वर्ल्ड कप, मतलब नेपाल ने वर्ल्ड कप खेला था, राइट? फिर उसका 2024 में खेला। इट टुक 10 ईयर्स, एंटायर डेकेड। पूरी कहानी बदल जाती 10 साल में। बट उसके बाद आपने ये सोच ली कि भाई अगला भी खेलना है, एंड यू प्लेड, एंड नाउ व्हाट यू सेइंग कि भाई अब हमें वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं खेलना, इस पर डिसीजन नहीं होना चाहिए, हमें खेलना ही खेलना है। सो इट्स अ वेरी मैसिव स्टेप दैट यू हैव टेकन। जो कुशल पटेल ने कहा कि भाई अब वर्ल्ड कप खेलना इज़ नॉट एन ऑप्शन, वो खेलना ही खेलना है, इट्स अ मैंडेट थिंग जो हमें हर बार करनी है आकर के। सो येस, इट्स अ स्टेप अहेड, बट येस बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर अभी सोच विचार होना बहुत ज़रूरी है। सो अब नेक्स्ट मैच जो है वो एक दिन बाद है, और विल सी के वहाँ पर क्या कुछ हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, खास करके इन टर्म्स ऑफ टीम सिलेक्शन। बिकॉज आप इटली के साथ खेल रहे होगे, और इटली के बाद वेस्ट इंडीज़ और स्कॉटलैंड है। आई डोंट थिंक कि इटली के बाद वाले मैच में जो वेस्ट इंडीज़ से होगा, जो स्कॉटलैंड में हो, स्कॉटलैंड के खिलाफ होगा, सेम पिच है, तो कोई आपको अलग प्लानिंग करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपने इंग्लैंड के खिलाफ जो प्लान एग्जीक्यूट करा दैट इज़ गुड इनफ, और उसको ही आप शायद कैरी फॉरवर्ड भी करोगे। बट इटली एक बड़ी अनप्रडिक्टेबल सी टीम है, बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो दूसरी कंट्री के हैं, उसमें स्ट्रेंथ उनके पास है, तो देखना ही होगा उसको आप कैसे टैकल करते हो। एंड व्हेन यू प्लेड अगेंस्ट इंग्लैंड इन सच अ वे, इफ़ यू कंटिन्यू द सेम वे, आई एम प्रीटी श्योर कि यू विल टेक वन विक्ट्री आउट ऑफ इट, यू विल टेक 2 पॉइंट्स आउट ऑफ इट, दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ और फिर स्कॉटलैंड वाला मैच तो हम आगे देखते रहेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। बट येस, एट दिस पॉइंट आई रियली रियली होप कि जैसा पहला मैच आया है कुछ उसी तरह से आगे मैचेस हों, एंड वी विल सी वे डिफरेंट थिंग्स जो शायद हमने इमेजिन नहीं करी थी वर्ल्ड कप से पहले। पहले मैच में हमारे सामने वो आ चुकी है। सो लेट्स जस्ट वेट एंड लेट्स जस्ट वॉच के किस तरह से आगे चीज़ें एग्जीक्यूट होती है, किस तरह से आगे प्लानिंग होती है। बिकॉज बटलर इज़ वेरी हैप्पी विद द वे नेपाल प्लेड। A lot of people who are not from Nepal are very happy with the way Nepal played. आप चाहे डेल्स्टन की बात करो या फिर और भी दुनिया भर से जो लोग नेपाल के बारे में बात कर रहे हैं। सो आई एम रियली रियली होपिंग कि वी गेट सम विक्ट्रीज आउट ऑफ इट, वी गेट सम पॉइंट्स आउट ऑफ इट, एंड देन उसके बाद आकर के एटलीस्ट यहाँ से हम बेटर एग्जीक्यूशन टीम का भी देखेंगे, और फिर हम सपोर्ट की तरह से चाहे आईसीसी की बात करें या फिर जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी समझ आएगा, बिकॉज अब वहाँ ग्राउंड भी रेडी है। नेपाल इज़ रेडी टू होस्ट मैचेस, एंड वी होप कि इस वर्ल्ड कप के बाद हम और भी बायलैटरल्स देखेंगे। और आपको याद है ना, कैलेंडर में डेस्टिनेशन का नाम है, कुछ बड़े डेस्टिनेशंस भी आएंगे, लेट्स होप। सो आई एम रियली ईगरली वेटिंग फॉर नेक्स्ट मैच। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, लेट्स सी यू वेरी सून, बाय बाय।